हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 0.25 ग्राम ऑफ नियोबियम टू द मेटल। सो कितना फैराडेज चाहिए होगा रिड्यूस करने के लिए 0.25 ग्राम ऑफ नियोबियम न्यूट्रल मेटल में। हम लोग को यहाँ पे एटॉमिक मास दिया गया है नियोबियम का, दैट इज 93। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक केमिकल इक्वेशन लिखेंगे जिसमें हम लोग रिडक्शन करवाएंगे नियोबियम का। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन ऑफ नियोबियम आयन, नियोबियम आयन टू अ न्यूट्रल मेटल, एक न्यूट्रल मेटल में। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे जो नियोबियम में हम लोग वैलेंसी लिखेंगे 5+, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसमें रिड्यूस होके एक न्यूट्रल मेटल फॉर्म होगा नियोबियम का, दैट इज Nb। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मोलर मास ऑफ नियोबियम। द मोलर मास ऑफ नियोबियम is equal to 93 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट गिवन दिया गया है हम लोग को मास ऑफ नियोबियम आयन, मास ऑफ नियोबियम आयन इज इक्वल टू 0.25 ग्राम, गिवन यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड। फैराडे होती क्या है, फैराडे है जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रोलाइसिस में। यहाँ पे हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देख पा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो पा रहा है, रिडक्शन हो पा रहा है नियोबियम का इनटू अ न्यूट्रल मेटल। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर 93 ग्राम ऑफ नियोबियम आयन amount of Faraday required, amount of Faraday required is 5F, is 5F. For 1 gram, according to unitary method, 1 gram of niobium ion, the amount of Faraday that will be required is equal to 5F by 93 ग्राम। अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे फॉर 0.25 ग्राम, 0.25 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी 5F बाई 93 इंटू 0.25। हमें आंसर में क्या मिलेगा, आंसर में मिलेगा हम लोग को 1.3 इंटू 10⁻⁻2 फैराडे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन में 2.7 इंटू 10⁻³ जो हो जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इज 1.3 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन 2.7 इंटू 10⁻² इज ऑल्सो इनकरेक्ट। 7.8 इंटू 10⁻³ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ मार्क करेंगे ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।